हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर का आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इसकी आज हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप इसका फॉर्म 7/2/2025 तक भर सकते हैं। पहले इसकी जो डेट थी वो थी 23/1/2025, जिसको कि बढ़ा के इन्होंने 7 फरवरी 2025 तक कर दिया है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है iforms.mponline.government.in पर। यदि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है। देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी डिटेल्स हैं। जैसे कि एप्लीकेंट का नाम हो गया, इसके बाद उसका लास्ट नेम, इसके बाद फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जेंडर है वो, और इसके बाद किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। साथ ही आप यहाँ से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी चुन सकते हैं। इसके बाद आप कैप्चा डालेंगे और इसके बाद आप सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैंने इसका पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो मैं आपको डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करना है। इसके बाद आपका जिस भी यूज़र आईडी से लॉगिन है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आपको प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपने क्या क्या किया है वो सारी जानकारी। जैसे कि पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, आपका नाम, जो भी आपकी डिटेल्स है वो। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको भरने पड़ेंगे। ये सभी चीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं इनके होम पे ले चलता हूँ कि आप मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। प्रोफाइल सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपको रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन पर आना है। यहाँ पर आपको जो भी करंट में वैकेंसी ओपनिंग है वो दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी करंट में ओपनिंग्स है उसका उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको दिख रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी कुछ वैकेंसी है। अब यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखेगा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर। यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं और इसकी रूल बुक भी, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी। अ, तो यहाँ पे आपको 7 तारीख वाला देखना है, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ का। यदि आप क्लास 2 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी आप भर सकते हैं 21/2/2025 तक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर आना है। तो अप्लाई के ऑप्शन पर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इसको भरा है। तो आपसे कुछ कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जो जो डिटेल्स मांगी है उसको आप एज इट इज़ भर दें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है। और इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स भरते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट नेम और पोस्ट कोड भी आएगा जिसके लिए अप्लाई करना है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन प्लांट इलेक्ट्रिकल, यहाँ से आपको वो सेलेक्ट करना है जो भी आप करना चाहते हैं। इसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस डालना है, जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी हो।
जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी हो उसको प्रायोरिटी फर्स्ट पर रखें और इसके बाद जो आपके आसपास हो उनको सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स फिल करनी है और इसके बाद जो भी अदर डिटेल्स है वो यहाँ से आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं जिनका कि साइज़ 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जैसे कि 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट, ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, 10th 12th और इसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भरना है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाता है तो इसके बाद बात आती है फ़ीस की। तो फ़ीस कितनी है? तो इसमें ओबीसी के लिए 600 रुपये है और अदर के लिए आप एक बार चेक कर लें कितनी फ़ीस है।